हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एबायोटिक एजेंट्स दैट इज़ थ्रू वाटर एंड थ्रू विंड, वो वाला जो हमने एजेंट था वो ऑलमोस्ट डन, हमारा डन ख़त्म हो गया था वो टॉपिक। अब हम स्टार्ट करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, लेकिन बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे, पहले हम बात करेंगे जूफिली की। जूफिली तो स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको कई बार बताया हुआ है, जूफिली का मतलब होता है दैट इज जू मतलब एनिमल्स। सो व्हेन द पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एनिमल्स, सो व्हेन पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एनिमल्स, इट इज़ नोन एज जूफिली। जनरली जो जूफिलस प्लांट्स होते हैं ना, जो उनके फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, उनमें नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, फ्रेग्रेंट होते हैं, राइट। तो जूफिली में हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि जू मैंने कॉमन टर्म लिया फॉर द एनिमल्स, तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे फर्स्ट, दैट इज़ एंटोमोफिली। एंटोमोफिली एंटोमोफिली इज बेसिकली पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स, क्लियर। सो पॉलिनेशन by insects, clear। बेटा जो pollination by insects है that is highly specific, it's highly specific, it means एक particular type का जो insect होगा that will pollinate a particular type of the plant, so it's highly specific and directional। जैसे wind वाली क्या थी, नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनलेस थी, तो इट इज़ डायरेक्शनल बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट एक पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर को पॉलिनेट करेगा, क्लियर। सो एंटोमोफिली में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बाय द एजेंसी ऑफ द इंसेक्ट्स, क्लियर। और मेजोरिटी जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा, उनके जो एनिमल्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बेटा, वो मोस्टली एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि कौन कौन से, बीज, बटरफ्लाइज, राइट। इसके अलावा बीटल्स, फ्लाइज, वास्प, एंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स कौन से, दोनों, लाइक हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स। सो बर्ड्स भी हो गए, एंड इवन बैट्स, right, they are common pollinating agents. So by bees, butterflies, beetles, flies, wasps, ants, moths, birds, bats, they are the common pollinating agents, right। even आपको ये जान के बहुत मतलब फैसिनेटिंग सा लगेगा, इवन जो कुछ लार्जर एनिमल्स होते हैं, लाइक कुछ प्राइमेट्स लाइक लेम्यूर्स, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स लाइक स्क्विरल्स वगैरह, राइट, एंड इवन रिप्टाइल्स लाइक गैको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, वो भी बेटा पॉलिनेटर्स की तरह एक्ट करते हैं कुछ स्पीशीज़ के लिए, राइट। सो इवन प्राइमेट्स लाइक लेम्यूर्स, राइट, इवन रोडेंट्स, इवन रिप्टाइल्स लाइक gecko lizard, garden lizard, right, even they act as pollinators, clear। but out of these, इनमें सबसे ज़्यादा जो 80% pollination है that is done by the bees। so 80% of flowers are pollinated by bees, honey bees, right। जो moths होते हैं, moths they visit white color flowers, whitish flowers, right। butterflies and wasp they mostly visit red flowers, right। and if we talk about the bees, जो bees हैं बेटा, they mostly visit blue, purple, violet and yellow colored flowers। so bees visit purple, yellow, violet and blue color flowers, but they do not visit
red color flowers because red appears black in UV radiation, right? So mostly bees they visit purple, yellow, violet and blue color flowers. Bees diurnal होती हैं, दिन में एक्टिव होती हैं, राइट. वेयरएज जो बीटल्स हैं, बीटल्स भी इवन दिन में एक्टिव होती हैं, फ्लाइज भी दिन में एक्टिव होते हैं, राइट. तो एंटेमोफिली में हम इसको अगर मैं पूरा समराइज कर दूँ तो पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटेमोफिली एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन इज डन बाय द हनी बीज, राइट. और बेटा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना बेटा, वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो पॉलिनेशन के लिए ऐसी अडेप्टेशंस करने में लगा देते हैं, लाइक फ्लावर्स को ब्राइटली कलर कर देना, राइट, फ्रेग्रेंस होना, नेक्टर होना. तो बस अब हम यही पढ़ेंगे. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स? सो characteristics of insect pollinated flowers. So let's start with the first point, that is the flowers must have to be showy and brightly colored so that they can easily attract the insects. So first is that the flowers, they are brightly colored and showy flowers, right. नेक्स्ट जो है दैट इज़, अगर सपोज करो फ्लावर शोई ना हो तो फिर क्या होगा? अगर फ्लावर बहुत छोटा है, बहुत इनकॉन्स्पिकुअस है तो बेटा फ्लावर्स आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे. ग्रुपिंग करके इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि इंसेक्ट दे विल ईजिली अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम. सो इफ़ द फ्लावर इज़ इनकॉन्स्पिकुअस then the flowers show grouping. राइट. जैसे कि अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ग्रुपिंग की, तो जो सनफ्लावर होता है उसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं हेड्स इन सनफ्लावर. बेटा मैं आपको बता दूँ, सनफ्लावर की एक पेटल होती है जिसे हम एक पेटल मानते हैं एक्चुअली येलो कलर की, वो एक्चुअली एक पेटल नहीं, एक फ्लावर होता है कंप्लीट. जो अंदर उसकी डिस्क होती है वो ब्लैक कलर की, वो एक्चुअली वो छोटे छोटे ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के फ्लावर्स होते हैं. सो कितना अट्रैक्टिव लगता है. वो पूरी एक इन्फ्लोरेसेंस होती है. सनफ्लावर इज़ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे ग्रुपिंग है फ्लावर्स की. क्लियर? सो another point is there must be having some special markings on the petals. आपने देखा होगा कई बार पेटल्स के ऊपर कुछ स्पेशल ऐसी मार्किंग्स ही होती हैं फ्लावर्स के ऊपर, right, ऐसी markings. So there are special markings. So petals have special markings on them so that they can guide the insects for nectar glands, for guiding insects towards nectar. Clear? एंड इसके अलावा जो है हमारे पास और जो इसका फीचर है दैट इज़, सपोज़ कई बार पैटल्स बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, राइट. पैटल्स ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो क्या हुआ, कुछ और ऑर्गन इतना ज़्यादा ब्राइटली कलर हो जाएगा या इतना शोई हो जाएगा कि वो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को. सपोज व्हेन पैटल्स आर नॉट शोई, देन some other floral part becomes showy. यहाँ पे हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं. लाइक मैं बात करूँगी यहाँ पे, बेटा आपने बॉगनविलिया का फ्लावर देखा होगा, काफ़ी ब्राइटली मजेंटा कलर का फ्लावर होता है बॉगनविलिया. बेटा जो बॉगनविलिया का फ्लावर होता है ना, जो उसकी आपको ब्राइटली मजेंटा कलर की जो आपको उसकी ब्राइटली कलर स्ट्रक्चर नज़र आती है, वो एक्चुअली उसकी पेटल्स नहीं होती, वो उसकी एक्चुअली ब्रैकेट्स होती हैं. सो बॉगनविलिया में पेटल्स, तो बेटा बॉगनविलिया का फ्लावर जो होता है उसके अंदर वाइट कलर का छोटा सा फ्लावर और होता है, उसका वाइट कलर होता है पेटल्स का, वो उसका फ्लावर काफ़ी इनकॉन्स्पिकुअस होता है, पेटल काफ़ी इनकॉन्स्पिकुअस होता है. लेकिन उसका अगर पेटल इनकॉन्स्पिकुअस था या फ्लावर इनकॉन्स्पिकुअस था तो अदर कुछ पोर्शन जैसे कि ब्रैकेट्स ने क्या कर दिया, अट्रैक्टिव बना दिया बॉगनविलिया को. अनदर एग्जाम्पल बेटा एक प्लांट है, उसका नाम है म्यूसेंडा. बेटा म्यूसेंडा इस प्लांट में फ्लावर की जस्ट वन सेपल इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है, वो लाइक एडवर्टाइजिंग फ्लैग का काम करती है. सो म्यूसेंडा में सेपल कैसे एक्ट करती है, एज एडवर्टाइजिंग, जैसे एडवर्टाइज करियो कि आई एम हियर, एडवर्टाइजिंग फ्लैग का काम करती है.
सी देखो पेटल्स अगर अट्रैक्टिव नहीं थे तो कुछ और पार्ट अट्रैक्टिव बन गया, राइट। इसके अलावा प्लांट आपने सुना होगा फ्लावर माइमोसा का, माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, बेटा उसमें स्टेमन्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्लियर। इसके अलावा यूफॉर्बिया में, यूफॉर्बिया प्लांट में जो है वो उसमें क्या अट्रैक्टिव हो जाते हैं बेटा, उसके लीव्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं ताकि उस प्लांट की तरफ इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते जाएं। सो फ्लावर्स को ब्राइटली कलर्ड होना पड़ेगा, ग्रुपिंग भी हो सकती है, अगर पेटल्स जो है वो बहुत ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो कोई और चीज़ ब्राइटली कलर्ड हो सकती है, राइट। सो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स। और इसके बाद अनदर करेक्टरिस्टिक्स इज दैट कि जो फ्लावर हैं दे प्रोड्यूस ऑर्डर, फ्लावर्स प्रोड्यूस ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स एनी काइंड ऑफ स्मेल, राइट, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। बेटा इट डिपेंड्स, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट भी हो सकती है या इट बी फाउल, राइट। अट्रैक्ट होंगे इंसेक्ट्स इनसे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ जैस्मिन जो होती है प्लांट, जैस्मिन बेटा उस प्लांट में काफ़ी प्लेजेंट ऑर्डर होती है, वेयर एज फाउल स्मेल आती है काफ़ी रेफ्लीजिया की। रेफ्लीजिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर, रेफ्लीजिया, राइट। अरिस्टोलोकिया प्लांट, अरिस्टोलोकिया का फ्लावर, एरम का फ्लावर, बेटा इसका इनके जो फ्लावर्स हैं इनकी इन्फ्लोरेसेंस होती है, बट इनकी फाउल स्मेल होती है, राइट। कैसी स्मेल होती है इनकी? फाउल स्मेल। मोस्टली जो रेफ्लीजिया का फ्लावर होता है उसकी स्मेल होती है लाइक रॉटन मीट, जिससे गला हुआ मीट हो। एंड इसके कारण कौन अट्रैक्ट होता है? फ्लाइज। कौन सी? कैरी ऑन फ्लाइज। इट अट्रैक्ट्स कैरी ऑन फ्लाइज, क्लियर। इसके अलावा और क्या हो सकता है फीचर? कुछ तो ऐसे हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ फ्लावर्स जो हैं उनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। लैंडिंग मतलब जैसे इंसेक्ट आके बैठेगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ लैंडिंग, तो वो एकदम से लैंड होता जाएगा अंदर, किसकी तरफ? टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो मोस्ट फ्लावर्स हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म, क्लियर। अनदर फीचर इज़ दैट, अनदर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कि कई बार क्या होता है फ्लावर जो है वो बंद होता है, वो उसी पर्टिकुलर पॉलिनेटर के बैठने से ही खुलेगा। सो समटाइम्स ओपनिंग ऑफ द बाइलेबिएट फ्लावर, बाइलेबिएट मतलब जिनके 2 लिप्स वाले फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे 2 लिप्ड करोला होता है, राइट। सो ओपनिंग ऑफ बाइलेबिएट फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, जिसको हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन, बाय पर्टिकुलर वेट ऑफ द पॉलिनेटर, राइट, बाय पर्टिकुलर वेट ऑफ पॉलिनेटर, क्लियर। और जो है बेटा इनके जो फीचर्स हैं, ये काफ़ी फीचर्स हो गए। इसके अलावा और फीचर्स बेटा कई बार क्या होता है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल भी होते हैं, यानी कि इंसेक्ट अपना रिवॉर्ड लेने आता है, अपना गिफ्ट लेने आता है। नेक्टर तो लेने आएगा नेक्टर ग्लैंड्स की तरफ। समटाइम्स पॉलन ग्रेन्स भी क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स आर एडिबल, राइट, जैसे कि रोज़ा का, मैग्नोलिया का, क्लीमैटिस का, ये बेटा इन फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, तो वो एडिबल पॉलन ग्रेन्स को लेने के लिए इंसेक्ट आता है। यानी कि द 2 रिवॉर्ड्स दैट प्लांट या फ्लावर विल ऑफर टू द इंसेक्ट आर, yes, nectar and the pollen grains, edible pollen grains, nectar and pollen grains, clear. Now another जो है another feature is that जो इनका स्टिग्मा होगा ना, वो स्टिग्मा कैसा होगा? इनका स्टिग्मा इंसर्टेड होगा, अंदर की तरफ होगा। बेटा अगर स्टिग्मा अंदर की तरफ होगा तो ही जाके तो इंसेक्ट अंदर जाएगा। सो स्टिग्मा काफ़ी इंसर्टेड और स्टिकी होगा, राइट। अगर स्टिग्मा इंसर्टेड और स्टिकी होगा तो इंसेक्ट जो है वो अंदर मूव करेगा, और स्टिकी होगा तो वो पॉलन ग्रेन्स जो बॉडी पे स्टिक हुए होंगे इंसेक्ट की बॉडी पे, वो क्या करेंगे? स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे, राइट। और जो इसके अलावा और फीचर्स, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे बेटा उनके पास पॉलन किट होएगी, पॉलन किट प्रेजेंट होएगी पॉलन ग्रेन्स पे। आपको याद होगा पॉलन किट एक तरह का काफ़ी ऑयली स्टिकी सा सिक्रीशन होता है, राइट, ऑयली सा स्टिकी सा, और एक उसके कारण पॉलन किट के कारण स्पेसिफिक एक तरह से ऑर्डर से वही आता है पॉलन ग्रेन से, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली
फॉर अट्रैक्शन. ऑर्डर होगा, अगर खुशबू होगी उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, राइट. सो एडिबल पॉलन ग्रेन्स के अलावा हम बात कर रहे थे पॉलन किट की, कि पॉलन ग्रेन्स हैव स्टिकी ऑयली कवरिंग, दैट इज पॉलन किट, एंड पॉलन किट स्टिकी होने के कारण इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक भी कर जाता है, राइट. और इसके अलावा अगेन दैट एंथर्स भी इसके क्या होंगे, एंथर्स भी अंदर होंगे, इंसर्टेड होंगे बेटा, तभी इंसेक्ट जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, राइट, और अपनी बॉडी पे उसको जो है वो स्टिक कर लेगा. हालांकि अगर एंथर एक्सर्टेड हुए तो वो बाहर विंड में भी रिलीज हो सकते हैं, राइट. तो एंथर्स भी इंसर्टेड होंगे. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या बाईसेक्सुअल है तो भी एंथर्स इंसर्टेड ही होंगे. बट एक्सेप्शनल केस है, बट एक एक्सेप्शन इज़ माइमोसा. आपको याद होगा माइमोसा में कैसे था, माइमोसा में एंथर्स बाहर थे, स्टेमन्स बाहर थे, अट्रैक्ट करने के लिए थे. तो उस केस में तो वो अंदर हो ही नहीं सकते, बिकॉज उनका मेन काम क्या है, अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को. तो वो अगर अंदर ही हुए फिर अट्रैक्शन तो हो नहीं पाएगी, तो फिर तो इंसेक्ट नहीं आएगा. सो एंथर्स आर इंसर्टेड लाइक एक्सेप्शन केसेस माइमोसा. एंड द लास्ट वन इज़ दैट कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं बेटा वो अपने अंदर स्पेस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को एग ले करने के लिए, right. So some flowers provide space for egg laying. और इसके हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. यक्का है प्लांट, एक प्लांट है अमॉर्फोफैलस. बेटा अमॉर्फोफैलस का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, सबसे टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होती है इसकी, अबाउट 6 feet अमॉर्फोफैलस, राइट. इवन अगर मैं बात करूँ कैलोट्रोपिस की, बेटा कैलोट्रोपिस अक प्लांट, उसमें जो पोलिनिया बनता है आपको याद होगा वो हैवी होता है. तो कैलोट्रोपिस का जो पोलिनिया होता है वो भी कौन कैरी करके लेके जाता है, इंसेक्ट्स ही कैरी करते हैं. सो नेक्टर प्रोडक्शन और एडिबल पॉलन ग्रेन्स ये रिवार्ड की तरह काम करेंगे, राइट. इसके अलावा एक और अडेप्टेशन, जो कुछ फ्लावर्स हैं वो असेंशियल ऑयल्स भी रिलीज़ करते हैं, राइट. फ्लावर्स रिलीज असेंशियल ऑयल्स ताकि उनकी खुशबू से वो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हों, राइट. और वो एसेंशियल ऑयल कहाँ से रिलीज होते हैं, थ्रू ऑस्मोफोर. क्लियर. सो बेटा दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ द फ्लावर्स फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन. सो सी आपने देखा ही होगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ऑर्नामेंटल फ्लावर्स बेटा जो प्लांट्स यूज़ होते हैं फॉर बेसिकली फॉर अट्रैक्शन, फॉर होम डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं. तो कितनी मैक्सिमम एनर्जी अपनी पॉलिनेशन के लिए लगा देते हैं, इतने डिफरेंट अडेप्टेशंस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को क्या कर सके बेटा, अट्रैक्ट कर सकें. देखो कलर कितना अट्रैक्टिव, फ्रेग्रेंस होएगी, नेक्टर ग्लैंड्स होएंगी. तो अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं जैसे लेमन, कोरिएंडर धनिया, अनियन, लोबिया, एप्पल, पियर, सनफ्लावर, राइट, cucumber, cotton, tobacco, brassica, यूकलिप्टस, सफ़ेदा, यूकलिप्टस. तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो फ्लावर्स हैं बेटा वो इतने ब्राइटली कलर होते हैं ताकि वो अपने इंसेक्ट्स को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें. सो पॉलन ग्रेन्स of insect pollinated flowers they also are sticky and due to this because of pollen kit, right. So students यहाँ तक हमने ये टॉपिक जो थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड थ्रू इंसेक्ट, वो हमारा टॉपिक ख़त्म. इसके बाद हम करेंगे कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस कुछ प्लांट्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन कराने के लिए, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.